आदरणीय सज्जनों, ये हमारे देश का भविष्य लिखने वाली दो महान हस्तियाँ और ये हमारे संत श्रोमणी श्री गुरु रविदास जी महाराज, जिन्होंने कठौते में से गंगा पैदा की, और ये हमारे पिता स्वतंत्रता सेनानी सूबेदार उदयराम जी, और ये हमारी माता सीता देवी जी। क्या इतिहास लिख गई है महान हस्तियाँ। अब मैं इनका बारी बारी से इतिहास बताऊंगा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनको मरवाने वाले हमारे ही कुछ गुरदार थे, जिनकी आज तक अस्थियां जो वो जापान में हैं, और जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज 60,000 जाकर जापान में बनाई। और ये हमारे भीमराव अंबेडकर जी, आदरणीय सम्माननीय वंदनीय पूजनीय हमारे देश के सपूत नथुराम गौड़ से, अगर तूने वो गोली ना चलाई होती तो शायद इनके ऊपर हम कोई ऐसी हरकत कर देते। भगवान जाने क्या होता क्या नहीं होता। और ये जो जिन्होंने गंगा प्रकट कर दी, ये आज़ाद हिंद फौज के सपूत 20 अगस्त 1968 को डेथ हो गई इनकी, और इनकी पीठ से कफन गीला हो गया था क्योंकि उनका कैंसर हुआ था, बाजू में छरे थे। यही कहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति बनाएंगे, और वो मूर्ति बन के तैयार हो गई, आ गई। और ये इनकी धर्म पत्नी श्रीमती सीता देवी जी, हमारी आदरणीय वंदनीय पूजनीय माता सीता देवी जी, जिनकी डेड बॉडी 1 अप्रैल 2019 को श्री गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल शाहदरा दिल्ली, हमने वो डोनेट करी, आंखें एम्स को दान करी। और वहीं से मैंने 31 दिसंबर 2025 को गुरुद्वारा शीशगंज, जहाँ श्री गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी थी, मैं ब्राह्मण होते हुए भी मुझे वहाँ पर अमृत छकना पड़ा और मुझे सिख पंथ में जाना पड़ा। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि माता और पिता क्या है कि फादर एंड मदर इज नेक्स्ट टू गॉड, और माँ बाप का दिया हुआ आशीर्वाद देवी देवता नहीं टाल सकते हैं। आज उनकी बदौलत, उनकी भूमि पर, उनकी जन्मभूमि पर ये गुरुद्वारा बन रहा है और इनका स्मारक बन रहा महान हस्तियों का। और इसी माँ के नाम से हमारी ट्रस्ट माता सीता देवी चैरिटेबल ट्रस्ट। और दूसरी बात, ये मूर्तियाँ इनकी औलाद ने गांव वालों से मिलकर 12वें महीने 4/12/2025 को बैसाखी वाले दिन उठाकर फेंक दी थी, जिसमें बेटे बहुएं बेटियां दामाद दोते पोते पोतियां पड़पोतियां और पड़दोते तक शामिल थे उस गिरोह में। 300-400 लोग, प्रशासन के सामने पुलिस प्रशासन था, एसडीएम प्रशासन था, तहसील प्रशासन था, पटवारी थे, कानूगो थे, 300-400 आदमी मरवाने के लिए वो आए थे। तो प्रशासन ने मेरे को बड़ा सहारा दिया और प्रशासन ने ही मुझे बचाया, नहीं तो खैर उस दिन उन्होंने हमारा मर्डर या कत्ल कर देना था। इन्होंने पैसे भी, मेरे पास प्रूफ है, इन्होंने कितने इस गांव में आगे भी क्या क्या कारनामे कर रखे हैं। और ये उसी माँ के नाम से माता सीता देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की गाड़ी, जो दिल्ली में सी, दिल्ली से किसी कारणवश हमारे पास आ गई, ले गए थे इसे खोज कर हमारे पास, ये अनंतपुर दरबार वाले। और अब ये आज लंगर जो है ये इस बड़ी भट्टी पर बना है, और ये छोटी भट्टी है जो दिल्ली सरकारी हॉस्पिटल में लंगर बनता है इसके ऊपर। और ये देखो कि ये सब लोगों ने बड़ा हमारे ऊपर उपकार किया, काफ़ी दान दक्षिणा देते हैं हॉस्पिटल के नाम पर, और गरीब और मरीज़ दोनों उसमें लंगर करते हैं। तो हमारे को बड़ी खुशी होती है कि लोगों का दान का दिया हुआ एक एक पैसा हम
ठीक जगह पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और उसमें से हम सिर्फ दाल फुल्का तो ज़रूर खाते हैं, ये नहीं है कि इसमें से भी हम 2 नंबर के पैसे को पचा जाएं, क्योंकि ये पचा सकते हैं तो ये वो लोग पचा सकते हैं जो सरकार के पैसे को, गरीब के पैसे को, और मतलब सब कुछ जो रोड़ी बदरपुर रेता सीमेंट सरियस और डामर को पचा सकते हैं, हम नहीं पचा पाएंगे। तो हम एक एक पैसे को इस दान में शामिल करते हैं। और मैं ये इतनी महान हस्तियों के सामने कह रहा हूँ कि आपका दिया हुआ एक एक पैसा अगर हम उसे मिसयूज करेंगे तो हमें नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी। और मेरी 72-73 साल उम्र है, अभी भी मैं भरपूर जवानी समझता हूँ अपने को। और इतने बड़े काम जो परमात्मा करा रहा है, इसलिए कि मुझे सरकार का और किसी ऐसाए का, गरीब का पैसा खाना हराम है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मेरा नाम राम प्रकाश, तहसील बंगाणा, जिला उना, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल नंबर 8700165079। जय हिंद, जय भारत।